हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैं स्टैंडर्ड 6 की हिंदी ग्रामर मिस। तो चिल्ड्रेन, अब हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो टेक आउट योर बुक एंड ओपन चैप्टर 2। तो चिल्ड्रेन, आप लोगों ने चैप्टर 2 निकाल लिया। चैप्टर 2 का पेज नंबर 16 निकालिए। पेज नंबर 16 में देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या है। व्यंजन होता है क से, अभी इस पेज को लेकर समझिए। व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक का जो वर्ण होता है उसे कहा जाता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वो वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे आप क बोल करके देख सकते हो, सभी व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहती है। व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे अब व्यंजन, इसको 3 भाग में बांटा गया है। यानी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये जो आपको व्यंजन दिख रहा है ना, क से लेकर के म तक का वर्ण को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्यों कहा? इसकी संख्या 25 है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है। जैसे जीभ जो है कभी दांत में स्पर्श करेगा, कभी होंठ को स्पर्श करेगा, कभी जीभ को कभी तालु को स्पर्श करेगा, यानी मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करता है, ठीक है। इसकी संख्या है 25, इसलिए इस व्यंजन को कहा गया है स्पर्श व्यंजन। यानी क से लेकर म तक होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, स्पर्श व्यंजन क से म तक का होता है। उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। इसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहता है? अब यहाँ देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ को तालु किस भाग को बोला जाता है? जीभ के ऊपर वाला भाग को तालु, दांत और होठों के साथ परस्पर सटाने से होता है। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे य, र, ल, व, तो उच्चारण के समय आपका जीभ तालु, दांत या होठों पे सटेगा, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करता है, हल्का सा स्पर्श करता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। उसमें व्यंजन होता है 4। यहाँ पर देखो, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, श, 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 ह। इसको उसमें व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस व्यंजन का उच्चारण करोगे तो एक रगड़ आएगी, रगड़ और घर्षण से एक गर्म वायु उत्पन्न होता है, इसलिए इसको उसमें व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन, आप लोगों ने समझ लिया स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है और उसमें व्यंजन क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। तो संयुक्त व्यंजन देखिए 4 होते हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है। क और स मिलकर के क्ष बना है, त और र मिलकर त्र बना है, ज और य मिलकर ज्ञ बना है, और श और र मिलकर स्र बना है। ये व्यंजन है। तो 2 व्यंजनों के मेल से ये 4 वर्ण बने हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है कि एक ही व्यंजन 2 बार होता है। अब आप यहाँ पर देखो, पेज नंबर 18 में आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए द्वित्व व्यंजन, यहाँ पर देखो लड्डू, क्या लिखा है? लड्डू। एक ही व्यंजन 2 बार आता है, एक हाफ यानी एक आधा, एक पूरा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ड के नीचे हलंत है, यानी ये आधा ड है, ये पूरा ड है। तो एक ही तरह का व्यंजन आता है, इसलिए इसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लो गन्ना, इसमें भी देखो दोनों व्यंजन एक ही है, एक हाफ है और एक फुल है ना। यहाँ पर एक हाफ है, एक आधा है, एक पूरा है ना। तो एक ही तरह का व्यंजन एक साथ आता है, इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर। यहाँ पर 2 अक्षर होते हैं जो संयुक्त होते हैं, इसमें स्वर नहीं है, दोनों ही व्यंजन हैं। अब यहाँ देखिए, आधा क और ख पूरा अलग अलग व्यंजन है ना, एक हाफ है, एक फुल है, इसको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। ये 2 व्यंजन से मिलकर 2 अक्षर भी कह सकते हैं, इसको संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम संयुक्ताक्षर है। इससे देखिए मक्खी शब्द बना है, आधा प और य से प्याज
अदमा, ह से तुम्हारा, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। वर्ण संयोग क्या होता है? इसमें वर्ण का वर्ण से मेल होता है। अब यहाँ डेफिनेशन देखिए, एक वर्ण के दूसरे वर्ण से मिलने को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण जो है कभी स्वर के साथ मिलता है और कभी व्यंजन के साथ मिलता है। अब यहाँ देखिए, क क्या है? व्यंजन है, इसके साथ स्वर का मेल हुआ है तो का बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये इसमें हलंत यानी आधा है, ये दोनों को मिलाकर क्या बन गया? 11। इसको बोलते हैं वर्ण संयोग, यानी एक वर्ण के दूसरे वर्ण से मिलना। ठीक है। अब आप वर्ण विच्छेद में आ जाइए। वर्ण विच्छेद क्या होता है? एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना। अब यहाँ पर देखिए, तितली लिखा हुआ है, अब इसके एक एक वर्ण को अलग किया गया है। त प्लस छोटी प्लस त प्लस अ प्लस ल प्लस बड़ी, ये वर्णों को मिला दोगे तो तितली कहलाएगा। ये वर्ण संयोग हो गया, इसको अलग अलग करके लिख दिए, ये हो गया वर्ण विच्छेद। उच्चारण के दृष्टिकोण से बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होते हैं। अगर आप गलत उच्चारण करोगे तो आपको गलत लिखा जाएगा, आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, कर्ण, इसका शुद्ध उच्चारण है कर्ण, कर्ण आएगा यानी मूर्धन्य आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी अशुद्धियाँ दी हुई है, इसको आप शुद्ध करके शुद्ध शब्द कैसे होता है ये आप पढ़ोगे। तो ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आपका होमवर्क है पेज नंबर 20 रीड करना है, पेज 20, 21, 22 और 23। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं और जिसके शुद्ध रूप भी दिए हुए हैं, इसलिए इस पेज को आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर 2 का नोट्स दूंगी। थैंक यू।